नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मरीज की मौत के बाद मुजफ्फरपुर के एक नर्सिंग होम में भारी बवाल। अस्पताल कर्मियों के साथ परिजनों की हुई जमकर मारपीट। रण क्षेत्र में बदल गया जुरन छपरा रोड नंबर 1। 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच हालात को किया काबू। भाजपा नेता के बेटे को गोली मारने वाला अपराधी पुलिस कस्टडी से हुआ फरार। नेताओं ने एसएसपी से मिलकर की शिकायत। कहा, लगातार हो रही है इस तरह की घटना। और बेगूसराय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री ने किया जोरदार स्वागत। पीएम ने 30,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर की चिकित्सा मंडी जुरन छपरा के एक अस्पताल में मरीज की मौत पर जमकर बवाल हुआ। डेड बॉडी को बंधक बनाने की सूचना पर ग्रामीण क्षेत्र से लोग पहुंचकर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ और रोडेबाजी की। बवाल बढ़ता देख अस्पताल का शटर गिराना पड़ा। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि मौके पर 5 थाने की पुलिस पहुंचकर हालात को संभाला। पुलिस के सामने ही अखाड़े की ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित फुलार हॉस्पिटल के बाहर की, जहां मरीज की मौत के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। जमकर लाठी डंडे और लात घुसे चले, पत्थरबाजी भी हुई। थोड़ी देर के लिए चिकित्सा मंडी मानो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालात बिगड़ता देख रामपुरा नगर, काजी मोहम्मदपुर, अहियापुर और मिचनपुरा थाना के साथ क्यूआरटी की टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा। एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह भी पहुंच गए। उसके बाद हालत को काबू में किया गया। दरअसल पूरा मामला इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत के बाद उसका डेड बॉडी परिवार को नहीं मिलने पर हुआ। मुशहरी थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव निवासी राकेश पासवान का 14 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि आयुष को हार्ट की समस्या हो गई थी। उसे जुरन छपरा के केजरीवाल अस्पताल लाया गया। कुछ लोग वहां से बहला फुसला कर फुलार अस्पताल ले गए और बच्चे को एडमिट करवा दिया। 2 दिन तक मरीज से मिलने दिया गया। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन रोक लगा दी। ये सुनकर गांव से नाते रिश्तेदार पहुंच गए। उन लोगों ने जब सवाल किया तो अस्पताल कर्मी मारपीट पर उतारू हो गए और 1,22,000 का बिल दे दिया। विरोध करने पर बाउंसर मंगवा लिया गया, उनसे धक्के दिलवाया गया। परिजनों ने बताया कि उसके बाद वे लोग रामपुरा थाना गए, पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इधर अस्पताल प्रशासन बच्चे के शव को रख लिया। इसी के बाद आक्रोश भड़क गया। अगले दिन शनिवार को परिवार वाले अस्पताल पहुंचकर बच्चे का शव लेने के लिए हंगामा करने लगे, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। मामले में एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने कहा कि दोनों पक्ष आपस में मारपीट किए हैं। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया। आगे किसी तरह की अड़चन आती है तो दोनों पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फुलार हॉस्पिटल वाला पूरे मुजफ्फरपुर में दबंगई कर रहा है और मेरे पेशेंट के 4 दिन से हॉस्पिटल में रखे हुआ था और मिलने नहीं दिया जा रहा था। 1,22,000 ले लिया, ऊपर से 1,65,000 और मांग रहा है। लाश नहीं दे रहा है। 4 दिन से वेंटिलेटर पर रखे पेशेंट से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पूरे मुजफ्फरपुर वाले से निवेदन करेंगे कि फुलार हॉस्पिटल में कोई आदमी अपने बच्चा को नहीं दिखाइए। अगर ही बच्चा को दिखाते हैं तो आपको बच्चा के मौत के अलावा कभी ठीक नहीं हो सकता। शटर बंद हो गया और पूरे मुजफ्फरपुर से मोबाइल छीन लिया है, पैसा छीन लिया कल शाम में। कल शाम में पेशेंट मिलने आया, पेशेंट से तो मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद पैसा छीन लिया। और केजरीबाग में ये हॉस्पिटल
दलाल के रखे हुआ है और इस रोड में बउआते रहता है, जितना परसेंट आता है उसको पुला के 2% पर ले जाता है और उसका दिखाता है। इस सब दलाल के चक्कर में ये हॉस्पिटल 20 को दलाल रखे हुआ है और जितने परसेंट आता है उस परसेंट से मिल के और ले जाता है उसको 2%। और पूरे मुजफ्फरपुर से 150 बाउंसर फुलार वाला मंगवा के और हॉस्पिटल में रखा हुआ है और हम लोग के साथ कैसे मारपीट किया है देख सकते हैं, खून के छाप। और थाना को जब कल आवेदन देने गए थे, थाना आवेदन ले लिया क्योंकि थाना पैसा लेके मैनेज हो चुका है और साजिश के तहत थाना के अभी जो दलाल थे वो कह रहा है कि डंडा चार्ज किया है और 1,22,000 ले चुका है। मेरा बॉडी नहीं दे रहा है, मेरा बच्चा 14 साल के है और बच्चा मर गया, 3 दिन से मिलने नहीं दे रहा है और 1:27 पर मैसेज किया कि आपका बच्चा मर गया। 3 दिन पहले मर गया और 3 दिन के बाद कहता है रात में 1:27 पर मैसेज किया कि आपका बच्चा मर गया। हाँ, विधि व्यवस्था का एक समस्या उत्पन्न हुआ था। ये मामला ब्रह्मपुरा थाना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जैसे ही सूचना मिली थी पुलिस त्वरित रूप से यहाँ पहुँच गई थी। अभी इश्यू को सॉर्ट आउट कर दिया गया है, दोनों पक्ष आपस में उन्होंने समझौता कर लिया है और वो सॉर्ट आउट करके चले गए हैं, डेड बॉडी को वापस ले गए। मामला क्या था? मामला ये था कि एक पेशेंट यहाँ उन्होंने एक बच्चे को एडमिट कराया था। उनकी शिकायत ये थी कि हमारे जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई है और उसके बारे में हमें सूचना नहीं दी गई है और साथ ही साथ हमसे पैसा मांगा जा रहा है। वही हॉस्पिटल पक्ष का यह कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ इनसे कुछ राशि ली है, बाकी का जो पेंडिंग है वो बचा हुआ है। तो उसी को लेकर दोनों पक्षों में गहमा गहमी हुई थी। तोड़फोड़ भी हुआ, थोड़ा बहुत तोड़फोड़ का भी यहाँ पे हुआ है, इसकी भी पुष्टि हो रही है जो देखने से लग रहा है। अभी मामला बिल्कुल शांत है। कोई मारपीट का आरोप लगाया गया? मारपीट जब दोनों में आपस में हुई है तो दोनों में हुई है आपस में, ऐसा तो नहीं है कि एक पक्ष ने की है, दोनों पक्षों ने की है उसको। हाँ, शांतिपूर्ण है। दोनों को हमने बॉन्ड भरवा लिया गया है दोनों से और अगर भविष्य में कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसमें FIR होगी और जेल भेजा जाएगा। मुजफ्फरपुर कांटी थाना क्षेत्र के सदातपुर दरभंगा मोड़ के पास शुक्रवार की शाम अपराधियों ने भाजपा नेता कमलेश कांत गिरी के पुत्र को गोली मार दी। गोली लगने के बावजूद उसने साहस दिखाते हुए एक अपराधी को दबोच लिया। दोनों में उठापटक होने लगी। जख्मी युवक की हिम्मत देख स्थानीय दुकानदार और राहगीरों का साथ मिला, जिससे गोली चलाने वाला युवक पकड़ा गया। लेकिन अफसोस की आरोपी को बाइक से थाने ले जा रही पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया। जख्मी युवक प्रत्युष रंजन के दाई हथेली पर गोली लगी है। बताया गया कि 4 की संख्या में आए अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। संयोग से कुछ ही दूरी पर पुलिस की गश्ती गाड़ी खड़ी थी, लेकिन गोली चलने की आवाज सुनकर भी वह मौके पर नहीं पहुंची। भीड़ की सूचना पर कांटी थाने की पुलिस पहुंची। प्रत्युष को जुरन छपरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कोल्हुआ निवासी विशाल के रूप में हो गई है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले ही वह जेल से जमानत पर छूटा है। इधर हीरानगर निवासी भाजपा नेता कमलेश कांत गिरी ने बताया कि उनका पुत्र दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। 15 दिन पहले दिल्ली से घर आया था। शुक्रवार की शाम बाइक से कांटी स्थित अपने फार्म हाउस जा रहा था। इस बीच अपराधियों ने रोककर हमला कर दिया। पिता ने बताया कि उनके बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं है। पुलिस घटनास्थल स्थित बिरयानी हाउस में लगे CCTV फुटेज को खंगालने में जुट गई है। मेरा लड़का जो है, मेरा फार्म हाउस है आपको पखनाहा ढाला के पास, तो जा रहा था फार्म हाउस, तो सुधा डेयरी के पास 2-3 लड़का उसको हाथ दे के रोका है। उसके बाद पूछा है कि क्या बात है भैया, तब तक पिस्टल निकाल के गोली चला दिया। गोली चलाया तब ये हाथ ऊपर कर लिया, हाथ में इसको गोली लग गया। उसके बाद जो गोली चलाया उसको ही पकड़ लिया। वो लड़का का नाम विशाल है जो गोली चलाया है और पकड़ लिया। प्रशासन को फ़ोन हुआ, प्रशासन आया, उसको लेकर कांटी थाना में गया। कितना बजे घटना? लमसम 2 घंटा पहले। विशाल कहाँ का रहने वाला है? कोल्हुआ का रहने वाला है। वो इसके पहले भी अहियापुर थाना में, कितना थाना में उसके ऊपर केस दर्ज है। पहले से आपके बेटा का मतलब कोई विवाद था? मेरा बेटा दिल्ली पढ़ता है इग्नू में, अभी छुट्टी में आया था। यहाँ के आदमी से किसी से उसको कोई संपर्क नहीं। क्या नाम है बेटा का? क्या हुआ? अरे मेरे एक मित्र हैं कमलेश कांत गिरी जी, जो सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं और मेरे ही विधानसभा क्षेत्र हीरानगर में उनका स्थायी आवास है
उनका छोटा लड़का आज उनके फार्म हाउस पखनाहा जा रहा था। ये डेयरी फार्म के पास अपराधियों के द्वारा घेर कर उसे गोली मार दिया गया है। गैलेक्सी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए उसको लाया गया है। मुझे भी जानकारी मिली है, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये घटना काफ़ी दुखद है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का बात है, तो अब पुलिस का जो नीचे का अधिकारी है उसे लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। केवल वसूली अभियान में सब लगा रहता है और इसी का परिणाम है कि प्रतिदिन शाम और सुबह में इस जिले में किसी न किसी आदमी को गोली लगता है, मारा जाता है और स्थिति काफ़ी भयावह हो गया है। हम इस मामले को लेकर अभी तुरंत जो यहाँ के डीएसपी हैं अभिषेक जी, मैंने उनको बताया है और कल मैं सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर से मिलूंगा। और अब ये अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कल मिलके उनको बता देंगे और बाकी काम अब सड़क पर होगा। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जल्द ही 56 एकड़ में फैले सिकंदरपुर मन को पिकनिक स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए शहरवासी यहां सुबह शाम आ सकेंगे। शनिवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने नगर आयुक्त नवीन कुमार के साथ सिकंदरपुर झील का निरीक्षण कर परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। सिकंदरपुर झील के विकास के लिए 184 करोड़ 63 लाख का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत सिकंदरपुर मन के चारों तरफ टहलने के लिए जॉगर्स पार्क, फिटनेस पार्क एवं योग पार्क का निर्माण हो रहा है। मन के चारों तरफ साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है। मनोरंजन के लिए म्यूजिकल फाउंटेन भी बनेगा। यहां आने वाले लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए यहां फूड कोर्ट का निर्माण हो रहा है। मन के चारों तरफ स्टेप गार्डन, सर्कुलर प्लाजा एवं फूड क्यूर्सक, कम्युनिटी क्लब, आइकॉनिक स्ट्रक्चर, चिल्ड्रन पार्क का भी निर्माण शुरू है। झील में वोटिंग की भी सुविधा होगी। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि 6 महीने से इसे शुरू कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है और अब और तेज़ी से इसमें काम कराया जाना है। नगर आयुक्त साहब इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें कुछ ज़मीन को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, कुछ रैयतों ने विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर किया है, उसका भी हम लोग निराकरण कराने हेतु जो हम लोगों के स्तर से उस पर प्रयास किया जाना है तो वो भी हम लोग करा रहे हैं। एक मामले में जांच कमेटी भी एडीएम की अध्यक्षता में बनी है और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो ये खूबसूरत इसका प्लान बना है उसको हूबहू हम लोग धरातल पे उतार सकें। और आगे आने वाले 5 से 6 महीने में हम लोगों का प्रयास रहेगा कि बहुत अच्छा रिवर फ्रंट और मरीन ड्राइव की तर्ज पर बहुत सुंदर सुविधा जो है वो लोगों को मिलेगी। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और लोगों से भी मेरी अपील होगी कि इसमें सहयोग करें, अनावश्यक कहीं किसी काम को न रोकें और जो कोर्ट केसेज हैं उनके भी त्वरित डिस्पोजल के लिए हम लोग अपने स्तर से प्रयास करें। 27 मार्च का इसमें तो समय चूँकि बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे गौशाला की ज़मीन को लेकर के विवाद है, एक रैयती ज़मीन पे भी निजी व्यक्ति का दावा है, तो सारे चीज़ को जो है देखना है और काम भी हम लोगों को तेज़ी से संपन्न कराना है। तो समय तो इसमें भी लगेगा। मेरे ख्याल से अभी 4-5 महीना इसमें निश्चित रूप से जो है अतिरिक्त समय रिक्वायर। भारत के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के तिरहुत फिजिकल कॉलेज परिसर में संचालित क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान कैंप का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे क्रिकेटरों के साथ संवाद करते हुए अपने क्रिकेट करियर पर बातचीत की। उन्होंने मुजफ्फरपुर के क्रिकेटरों को क्रिकेट की बारीकी और खेल के गुर भी सिखाए। ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि उन्हें कैंप के अंतर्गत प्रशिक्षण करते हुए अत्याधुनिक सुविधाएं और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक मुहैया कराए जाए। समय समय पर केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी आते रहेंगे जो प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शित करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस केंद्र के बच्चे भी आने वाले दिनों में राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पटल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।
इससे पहले केंद्र में पहुंचने पर फिजिकल कॉलेज के संयुक्त सचिव मनीष कुमार ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का स्वागत किया। इस दौरान यूसुफ पठान ने सेंटर विकेट के साथ साथ प्रैक्टिस विकेट और इंडोर हॉल का भी निरीक्षण किया, जहां क्रिकेटरों के लिए जिम और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। कैप क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स है जो हम दोनों भाइयों ने स्टार्ट किया और इंडिया में ये 35वां सेंटर लॉन्च किया आज हमने। और दूसरी बात ये है कि कैप जो है हम दोनों भाई जितना क्रिकेट खेले और जो एक्सपीरियंस हमने लिया इतने साल देते हुए, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और उनको अच्छी जगह पर खेल सके, वो सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सके, इसकी वजह से हम ये लॉन्च किए है। और जो अपना जो हर बच्चा सपना देखता है अच्छा क्रिकेट खेलने का और अच्छी जगह पर कोचिंग लेने का, तो हमारा काम वो प्रोवाइड करना है। बिहार में ये कैमा केंद्र है, पहला है या इससे पहले भी बिहार में कोई सेंटर खुला? बिहार में पटना में एक सेंटर ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पे करीबन 200 से ज़्यादा 250 बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं और वहाँ से कई बच्चे 30 से 35 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल और बीसीसीआई के जो टूर्नामेंट होते हैं वो खेल चुके हैं। नहीं, देखिए बिहार में काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं। मैंने यहाँ पर पटना में मास्टर क्लास भी किया था, काफ़ी बच्चों के पास टैलेंट है। और जो रेलवे के ग्राउंड पे कैप एकेडमी वहाँ पर है जो पिछले 5-6 साल से ऑपरेट कर रहे हैं और बिहार में अभी मुजफ्फरपुर में पहला सेंटर भी खुला है। तो यहाँ पे बच्चों में टैलेंट है और काफ़ी प्रतिभा है, तो बस हमारा काम ये है कि उनको नर्चर करना और जो दिक्कतें वो फील कर रहे हैं तो वो दिक्कतें उनसे दूर करना, कि उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, अच्छे विकेट पे खेलने को मिले। तो ये हमारा काम है कि वो बच्चों की जो दिक्कत है उनको दूर करना और उसमें हर किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है। हम हर चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हमने स्टार्ट किया क्रिकेट तो हमारे पास मिट्टी की विकेट हुआ करती थी और मिट्टी से हम सीमेंट विकेट पे खेले, टफ विकेट पे हम लोग बैटिंग विकेट खेले और उसके बाद हम मोतीबाग में टफ विकेट हम लोगों ने देखा था। वो हम लोग को 3 साल लग गए थे, 3 से 4 साल लग गए थे क्रिकेट स्टार्ट होने के बाद कि हम टफ विकेट पे खेले। तो पहले हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसी के बाद चैंपियन बनते हैं और चैंपियन इसी तरह बनते हैं। अगर वो दिक्कतों का सामना नहीं करेंगे तो चैंपियन नहीं बनते। और हमारा काम है कि इसमें से कई बच्चे स्टेट के लिए खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, 16, 19 खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, देश के लिए इंडिया के लिए खेले, उसके बाद IPL के लिए भी खेले और देश का नाम रोशन करे, आपके स्टेट का नाम रोशन करे, जिससे सब। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बरुराज नगर पंचायत वार्ड 18 स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक तबरेज आलम ने अपने निजी कोष से स्कूल में स्मार्ट क्लास का निर्माण कराया है। शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जंग बहादुर राय ने स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से बच्चों को पढ़ाई में काफी सहूलियत होगी। स्मार्ट क्लास के शुरू होने से छात्र छात्राओं में काफी खुशी देखी गई। उद्घाटन अवसर पर स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के साथ कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय वलकन हिंदी में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया, जिसके लिए हम यहाँ के शिक्षकगण के साथ साथ खास करके यहाँ के प्रधानाध्यापक को बधाई देता हूँ। और जो शिक्षा की जो पद्धति है, शिक्षा के जो विकास का जो क्रम चल रहा है, पूरे विश्व की बात कहिए, हिंदुस्तान की बात कहिए, बिहार की बात कहिए, तो उसमें स्मार्ट क्लास का जो इम्पोर्टेंस है अभी इस समाज में, आज के समाज में, उससे लगता है कि हमारा विद्यालय वैसे शिक्षकों के वृंद से जुड़ा हुआ है जो पहली बार हमको लगता है कि इस प्रखंड में किसी उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में अगर स्मार्ट क्लास की शिक्षा दी जा रही हो, उसका उद्घाटन किया जा रहा हो,
तो इससे तो बड़ी हमको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि अन्य तो दूसरे जगहों पर और दूसरे विभागों में संभव नहीं है। इसके लिए हम क्या पूरे ग्राम वासियों की तरफ से खास करके मैं इस विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों के तरफ से या विद्यार्थी के गार्जियनों के तरफ से या आप सबों को अपने तरफ से भी यह आभार प्रकट करते हैं कि यह स्मार्ट क्लास बच्चों के भविष्य के विकास का सर्वांगीण पहलू है। विद्यालय में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनकर हिंदी में स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट लगा है और हमारे जो तबरेज सर जो प्रधानाध्यापक है और हमारे शिक्षक जो साथीगण हैं उन लोगों की मेहनत के कारण ही हम लोग को नया जोश आया कि नहीं हम लोग भी स्मार्ट क्लास अपने भी विद्यालय में होना चाहिए। क्योंकि हम लोग 100% देने का प्रयास करते हैं क्लास में, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमारे पास कुछ टीचर की कमी है विषय से संबंधित। इसलिए हमने कहा कि नहीं एक स्मार्ट क्लास अगर हो जाए तो जो बच्चों को नहीं मिल रहा है वो चीज़ हम दे सकते हैं, जैसे इंग्लिश स्पोकन हो गया या फिर कोई साइंस का ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो हम उसको क्लियर बोर्ड पे नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ को हम प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों के बीच रखेंगे और काफ़ी बेहतर ढंग से बच्चे उसको समझ पाएंगे। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित तेजस्वी यादव की रैली को सफल बनाने में राजद के नेता दिन रात एक किए हुए हैं। शनिवार को राजद नेता पृथ्वीनाथ राय ने साहिबगंज क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से रैली में शामिल होने का आग्रह किया। इसके बाद पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पटना में तेजस्वी की जनविश्वास महारैली में शामिल होकर सफल बनाने का काम करेंगे। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार ने की। मौके पर पूर्व मुखिया बिंदा राय, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत राय, पूर्व जिला पार्षद मनोज राय, सुरेश बैठा, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र राम, राजेश्वर राय, केदार शाह, जलांधर सिंह, संजय यादव समेत पार्टी के कई अन्य नेता एवं समर्थक मौजूद रहे। महारैली का जो आयोजन हमारे नेता आदरणीय सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद जी और बिहार के उगता हुआ सूरज आदरणीय उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी बाबू का जो ऐलान है जन विश्वास महारैली का, उसके लिए हम लोग साहेबगंज से तमाम यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का जो हमारे अभिभावकगण हैं और हमारे साथीगण हैं और नौजवान हम लोगों के साथी जो हैं वो तमाम लोग एकजुट होकर इस साहेबगंज विधानसभा से हजारों हजार के संख्या में रैली नहीं रेला, एक तरह से रेला है, जो हम मानते हैं इस चीज़ को कि जिस तरह आदरणीय हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरपुर में सकरी में आए और सबसे अधिक साहेबगंज का भागीदारी रहा और रेला गया, उसी तरह गांधी मैदान में भी रेला जाएगा। जो साहेबगंज का नाम 1 नंबर में मुजफ्फरपुर में था तो 1 नंबर में साहेबगंज का नाम इस जिला से गांधी मैदान में भी रहेगा। बिहार में जन जन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए उनका जो जन विश्वास यात्रा है और रैली है 17 साल बनाम 17 महीना, ये अहम भूमिका है कि हम आवाम लोगों को हम लोग सुनेंगे। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये संदेश भेजेंगे कि 17 साल में नीतीश कुमार क्या किए, बीजेपी के लोग क्या किए और आदरणीय नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में क्या किए, ये गूंजेगा गांधी मैदान में, आप देखेंगे और ये संदेश जाएगा। और इन्हीं के हाथ को मजबूत करने के लिए ये साहेबगंज 98 में ये बैठक माननीय पृथ्वीनाथ जी के नेतृत्व में हम सभी लोग जुटे हैं और 1000 हजारों की तादाद में यहाँ से पटना यहाँ की जनता जाएगी। मेरा नाम है राजेंद्र राम, राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष। तेजस्वी की
जन विश्वास यात्रा से भाजपा वाले बौखलाई हुई है। वो क्यों नहीं बौखलाएंगे? तरह तरह के अमंडल रचने वाला, एक तरफ दूसरे तरफ वो अछत बांट रहे थे और एक तरफ नौकरी की नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दी जा रही थी। उनका बौखलाहट तो होगा ही। उन्होंने 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के बदले अछत बांट रहे थे। जिले में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर शनिवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल मुजफ्फरपुर के एसएसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा नेता कमलेश कांत गिरी के पुत्र प्रत्युष रंजन को अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने, घटना में पकड़े गए अपराधी को पुलिस संरक्षण से भागने और अहियापुर थाना के टरमा गांव निवासी विशाल पांडे के हत्यारों का घटना के 20 दिन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने सहित कई मामला उठाया। प्रतिनिधि मंडल ने जिले में बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर करते हुए एसएसपी से अपराध नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व मंत्री ने बताया कि एसएसपी ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अपराध मुक्त बिहार बनाना है। साथ ही उठाए गए मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिया। भाजपा नेता अजीत कुमार ने कहा कि यदि पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार का साख बचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा नेता कमलेश कांत गिरी, हरि मोहन चौधरी, मंकू पाठक, शैलेंद्र त्रिवेदी, निखिल कुमार, रमेश कुमार शर्मा उर्फ टूना, रंजन सिंह, रणधीर कुमार सिंह, राकेश पांडे प्रमुख रूप से शामिल रहे। जी, आज एसएसपी से मुलाकात। देखिए, आज हम लोग मुजफ्फरपुर के बड़े पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे। मामला है कि जिले में कुछ दिनों से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इसी क्रम में कल हमारे मित्र कमलेश कांत गिरी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इनके पुत्र को मुजफ्फरपुर डेयरी फार्म के पास अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया। प्रत्युष रंजन अपने हीरानगर आवास से फार्म हाउस पखनाहा जा रहा था। इसी क्रम में ये घटना घट गई। उस लड़का ने दिलेरी के साथ अपराधी से लड़ते हुए उस अपराधी को पकड़ा और स्थानीय लोगों के सहयोग से कांटी पुलिस को हवाले किया। पुलिस ले जाकर उसे रास्ते में छोड़ दी और इस पर कोई कार्रवाई कांटी पुलिस के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। इसी मामले को लेकर हम आए थे सीनियर एसपी साहब को कहने कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार की सरकार का प्राथमिकता है कि अपराध मुक्त बिहार बनाना, और हम एक एक कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और आपके जिला में अपराधी बेलगाम होकर अपराध कर रहे हैं, आप इस पर नियंत्रण करिए। और नहीं नियंत्रण होगा तो अल्टीमेटली सरकार का साख बचाने के लिए, नेता का प्रतिष्ठा बचाने के लिए हम कार्यकर्ताओं को रोड पर आना पड़ेगा। सीनियर एसपी साहब ने बातों को गंभीरता से सुना है। कई मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है और मुझे भरोसा है कि इस पर अपराध नियंत्रण पर इनका कार्रवाई होगा। और दूसरी बात कि कुछ दिन पहले, 20 रोज पहले, अहियापुर थाना क्षेत्र में एक नौजवान विशाल पांडे का हत्या अपराधियों ने कर दिया था। पुलिस ने इसको गैंगवार बता दिया और इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास चल रहा था। हम उनके परिजन के साथ मिले हैं और क्लियर कट हमने कहा है कि उस नौजवान का जो हत्यारा है, जो उस घटना में शामिल था, उस घटना का उद्भेदन करके अपराधी को गिरफ्तार करिए। और सीनियर एसपी साहब ने इसको कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम आपको बहुत क्लियर कट बताना चाहते हैं कि जिला में अपराध नहीं रुका तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब रोड पर आएंगे। विकसित भारत विकसित बिहार मोदी सरकार की गारंटी कार्यक्रम के तहत बेगूसराय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार को 30,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ ऑनलाइन किया। इसके तहत मुजफ्फरपुर को हाजीपुर जंक्शन से रामदयालु नगर रेलखंड का दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी संख्या 03-320 को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। इस ट्रेन का ठहराव मुजफ्फरपुर में भी होगा।
जिससे मुजफ्फरपुर के लोगों को राजधानी जाने के लिए एक ट्रेन और मिला है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को आम लोगों को दिखाने के लिए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर विशेष व्यवस्था रही। कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, कुढ़नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर निर्मला साहू और रेलवे के कई अधिकारियों के साथ स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार मौजूद रहे। सांसद अजय निषाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर को आज तो 2 तोहफा मिला है, आने वाले दिनों में इस तरह के कई तोहफे मिलेंगे, ये मोदी की गारंटी है। नई ट्रेन का सौगात मिला है जो दानापुर से जोगबनी भाया मुजफ्फरपुर होते हुए आएगी तो पटना जाने आने वाले लोग को सहूलियत बढ़ेगी। वंदे भारत की उम्मीद लगाए बैठे थे मुजफ्फरपुर के लोग। नहीं, लगेगा थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि रैक भी बनने में टाइम लग रहा है। और वंदे भारत जो ट्रेन है, आप देख रहे हैं कि विश्व स्तरीय ट्रेन है। इसके निर्माण के लिए लगातार हम लोग का दबाव बना हुआ है कि उत्तर बिहार से कम एक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। एक तरीके से चुनाव का भी आगाज उन्होंने कर ही दिया। जी। तैयारियां पूरी तैयारियां हैं। जनता का झुकाव भी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। लोगों ने भरोसा भी बहुत किया है प्रधानमंत्री जी से। तो इससे जो प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है, उन्होंने कहा 400 पार, तो इस बार 400 पार होगा। अब इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं, माननीय रेल मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि सुबह में वह जो गाड़ी चलेगी उसे सुबह में जो कुढ़नी से, सिलौत से, तुर्की से जो विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जो मजदूरी करने आते थे, जो लोग कोर्ट कचहरी आते थे, उनको इसका सुविधा मिलेगा और इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने कई बार DRM साहब से मिले थे, यह काम पूरा हुआ। अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो अब आपके पास सुनहरा मौका है। 2 मार्च से जिले के सभी PDS दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गया है। सभी PDS दुकानों पर विशेष शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त निर्णय से अब जिले के सभी राशन कार्ड धारकों का आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा, ताकि राशन कार्ड धारक और उनके परिजन 5 लाख रुपए तक की इलाज सुविधा निःशुल्क प्राप्त कर सके। इसके लिए जिले में शनिवार से सभी PDS दुकानों पर विशेष शिविर लगाई गई। ACMO डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिले में जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, सभी का गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20,800 कार्ड प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन पहले दिन ही 28,000 कार्ड बनाए गए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ये आज से ही शुरू हुआ है। सफलतापूर्वक इस कार्य को किया जा रहा है। लोगों के सहयोग से सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें ले रहे हैं। अभी जो हम लोगों का 20,800 का टारगेट जो था, उससे हम लोग ऊपर जा रहे हैं। 1 बजे तक का जो हमारे पास है लगभग 22,000 के आसपास हो चुका है। धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। हमको उम्मीद है कि 30,000 के आसपास आज हम लोग पहुँचेंगे। कल और बेहतर प्रयास की कोशिश होगी। शनिवार को मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के मातृ शिशु वार्ड में स्वास्थ्य विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन अधीक्षक बाबू साहब झा ने फीता काटकर किया। उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण भी किया। बाबू साहब झा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सभी स्वास्थ्य केंद्रों की मॉनिटरिंग, मेडिकल उपकरणों सहित डाटा की निगरानी एवं उनके विश्लेषण किए जाएंगे। अब नई तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित एवं नियंत्रित किया जा सकेगा। देखिए, ये पूरे जिला में जितने हमारे 16 CSC PSC मिलाकर हैं, वहाँ के जो एक्टिविटी है इस जिला कंट्रोल कमांड सेंटर से जुड़े रहेंगे और ये डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल एंड कमांड से जुड़े रहेंगे। और ये यहाँ पर एक डिजिटल लैब भी होगा जिसमें डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनको कंप्यूटर, नेट वगैरह किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा। प्लस जो हमारा डेटा अपलोड होता है वो डायरेक्ट हम एक्सेस करेंगे, विजुलाइज करेंगे और पेशेंट टू पेशेंट एंड एम्प्लॉई टू एम्प्लॉई
हमारा एकदम उस पर सर्विलेंस बना रहेगा। सो दिस इज ए वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप। हमारा 1 स्टेप एक्सेस होगा जिला के स्वास्थ्य कार्यक्रम में और स्वास्थ्य कर्मी। क्या मरीजों को क्या सुविधा? देखिए बेसिकली ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल है, ये से पहले स्टेट में भी है और इसका ये पर्पस है कि हम लोगों की जो सुविधा मिल रही है, हम यहाँ से जितने भी लोग हमारे पास स्वास्थ्य की सुविधा लेने आ रही है, उनका हम लोग डायरेक्ट उनसे फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक पे काम करेंगे। पहला। दूसरा चीज़, हम लोग डायरेक्ट आपको तो सरकार का योजना है कि अप टू HSC लेवल तक हम इस चीज़ को अप्रोच करेंगे, बट अभी हम लोग PSC लेवल पे जितने भी एक्टिविटी हो रहा है उस एक्टिविटी को हम लोग यहीं से विजुलाइज देख के और उसमें किसी तरह का यदि इशू आते हैं तो यहीं से हम लोग डिसीजन करके उस पर काम करेंगे। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज को आधारभूत संरचना के विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 12 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने से कॉलेज में हर्ष का माहौल है। शनिवार को प्रेस वार्ता में प्राचार्य ओम प्रकाश राय ने इसके लिए राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने और विस्तृतीकरण के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि कार्य योजना में शामिल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कॉन्फ्रेंस हॉल के निर्माण से कॉलेज में विभिन्न अकादमिक गतिविधियों जैसे सेमिनार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, परिचर्चा आदि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि मंजूर किए गए कार्य योजना में इसके अलावा कॉलेज में 8 टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण, ड्रेनेज, सीवरेज और जल निकासी का सिस्टम बनाना, गर्ल्स कॉमन रूम एवं ट्यूटोरियल ब्लॉक का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन का यह मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एंड क्लीन कैंपस उपलब्ध कराना है। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, आप लोगों को बसंत ऋतु और होली की अग्रिम बधाई, शुभकामना। आपके जीवन में भी रंग भरा रहे, आप लोग भी खुशियों से सराबोर रहें। आज हम लोग कॉलेज के विकास, नए सत्र में छात्रों के लिए उपलब्ध होने वाली सुविधा जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा आधारभूत संरचना के द्वारा बनाया जा रहा, उसके द्वारा जो 5 सुविधाएं जो छात्रों को इस सत्र से मिलने वाली है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। अब अभी कॉलेज में 5 स्मार्ट क्लासरूम नए सेशन के बच्चे के लिए बनकर करीब करीब तैयार है। कॉलेज का पीछे के दक्षिणी भाग का सड़क जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको नया बनवाया गया है। कॉलेज कैंपस के बाउंड्री वाल का रिपेयरिंग और नया बाउंड्री वाल बनाने का प्रक्रिया, उसमें काम कुछ अधूरा रह गया, पैसे के अभाव में उसको नए ढंग से फिर कॉलेज प्रशासन करवाने का प्रयास कर रहा है। छत से जो पानी का रिसाव हो रहा था, उसकी भी व्यवस्था की गई है, जो छत से पानी न रिसे, क्योंकि ये पुराना 100 साल पुराना बिल्डिंग है, इसको बचाने संरक्षित करने के लिए PP कराया जा रहा है। सब आधारभूत संरचना के सहयोग से ये सब कार्य बिहार सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। वो उसके बाहर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बना रहे हैं। इंजीनियर के द्वारा हम लोग चाह रहे हैं गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, ये पूरे कैंपस में कोई कहीं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हो, किसी बच्चे और छात्र, शिक्षक, कर्मचारी को कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए CC कैमरा TV के द्वारा सब जगह आच्छादित किया जा रहा। अभी नया कल मैं पटना जाकर आधारभूत संरचना में वहाँ के MD साहब से, चीफ इंजीनियर साहब से मिलके 12 करोड़ 83 लाख रुपया सेंक्शन करा के छात्र के हित में कल वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज करा के आया हूँ। आप लोगों के सहयोग से उसका जल्द ही कोशिश करेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों और महामहिम राज्यपाल हों, उनके द्वारा उसका भी शिलान्यास हो। कॉलेज परिसर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल कम ऑडिटोरियम लगभग 4 करोड़ के लागत से। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के नगर परिषद गुलाबपट्टी परसौनी वार्ड 1 में अचानक आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। घटना के दौरान पीड़ितों में हाहाकार मच गया। सूचना पर थाने की 112 नंबर की पुलिस के साथ ASI महेंद्र मंडल दमकल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों के साथ आग को बुझाया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे बुझाने में ग्रामीणों के साथ पुलिस ने भी सहयोग किया। अगलगी के कारण घर में रखे नकदी, आभूषण, फर्नीचर समेत लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई।
अग्नि पीड़ितों में नारायण दास, लाल बाबू दास, दिनेश दास बताए गए। आग लग के सब जल गया है। और क्या हुआ? कितना घर जला है? 3 आदमी का घर जल गया। नाम बताइए तीनों आदमी का। लाल बाबू दास का और नितेश दास का और दिनेश दास का। कहाँ घर है ये लोग का? यहाँ गुलाबपट्टी पर। कैसे आग लग गया? अभी तो सर पता नहीं है कि कैसे लगा। क्या क्या जला है? सब सामान जल गया है इस घर में का। सामान तो घरे में रहा। कुछ निकालने हम लोग नहीं पाए। हम लोग बुताने का चक्कर में थे तब तक मतलब सब जल गया। रुपया भी जला है क्या? सब जल गया है। अनाज भी? अनाज पानी सब जेवर और सब जल के रखो। किसी शादी वगैरह शादी भी था? शादी था नितेश दास का। नितेश दास का शादी था। कब शादी होने वाला है? अप्रैल में है, 25 अप्रैल को। तो उसका क्या क्या क्षति हुआ है? उनका भी अनाज पानी था, ये सब घरेलू सामान जो होता है, कपड़ा लता यही सब है। रुपया वगैरह भी? तो थाना से आया था लोग? फायर वगैरह? हाँ आया था लोग, दमकल उमकल सब आया था पानी बुताने के लिए। आग कब ये घटना है? 2 बजे। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर रेवा रोड बजरंगपुरम स्थित रेसिडेंशियल ग्रैंड व्यू प्रेप स्कूल ने शनिवार को अपना 8वां वार्षिक उत्सव मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने दीप प्रज्वलित कर की। मुख्य अतिथि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज को स्कूल के डायरेक्टर ने बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि शैक्षणिक क्षेत्र में इस स्कूल का अपना एक विशिष्ट महत्व है। इस स्कूल से पढ़कर जो बच्चे निकले हैं, आज उनके विभिन्न क्षेत्रों में डंका बज रहा है। इसके लिए समर्पित भाव से स्कूल के डायरेक्टर सुधांशु कुमार को बहुत शुभकामनाएं। उनके दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि उनके पढ़ाए गए बच्चे आज विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, डॉक्टर शोभना चंद्रा एवं स्कूल के डायरेक्टर सुधांशु कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर के विद्यालयों की श्रृंखला में भगवानपुर स्थित ग्रैंड व्यू प्रेप स्कूल का एक अपना महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान है। इससे जो बच्चे निकले हैं विभिन्न जगहों पर उनकी सफलता का डंका बज रहा है। इसके लिए समर्पित भाव से श्री सुधांशु कुमार जो इसके संस्थापक हैं और जिनके संकल्प का यह परिणाम है कि वे बच्चों की पीढ़ियों को तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस विद्यालय को हर वर्ष पिछले 8 वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं और हर वर्ष ऊंचाई की ओर प्रस्थान करते हुए सोपान दर सोपान तय करते हुए यह विद्यालय शीर्ष की ओर जा रहा है और अभिभावकों में एक संतोष, बच्चों के संस्कार में जो एक भदेसपन था उससे निश्चित रूप से बच्चों में एक परिवर्तन हुआ है। इसलिए इस विद्यालय के भविष्य के प्रति पूरी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जितनी खामोशी के साथ, शांति के साथ काम कर रहे हैं, झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। तो ये बिल्कुल बाज की उड़ान की तरह ग्रैंड व्यू प्रेप स्कूल निरंतर शिखर की ओर बढ़ रहा है और सुधांशु कुमार, अभिभावक, शिक्षकगण और पूरे शुभचिंतकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही और आगे जाते रहिए। सेनानी करो प्रयाण भय भावी, इतिहास तुम्हारा है, ये नखत नमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। संकल्प के साथ किए गए कार्य में सफलता और सिद्धि मिलती ही मिलती है। फिर से हम उम्मीद करते हैं कि विवेकानंद के शौर्य और पराक्रम को लेकर यहाँ से एक जो युवा निकलेगा वह केवल अर्थोपार्जन करने की मशीन नहीं होगा, बल्कि वह एक विश्व नागरिक के रूप में भारत को सम्मानित करने का काम भी करेगा। जब वह मनुष्य हो जाएगा तो उसके आस पास अर्थ और वैभव ऐसे ही घूमते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज सेवी एचएल गुप्ता आज 82 वर्ष के हो गए। इस उपलक्ष्य में शनिवार को मुजफ्फरपुर में आम गोला स्थित सुख शांति भवन में उनके जन्मदिन को स्नेह दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उन्हें उपहार और शॉल देकर सम्मानित किया। मौके पर उपस्थित साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि समाजसेवी और स्नेहिल व्यक्तित्व के धनी एचएल गुप्ता इतने वर्ष के होने के बावजूद उनकी ताजगी, उनका सकारात्मक चिंतन यह साबित नहीं होने देता कि वे 82 वर्ष के हो गए हैं। वे अपने सामाजिक कार्यों से आज भी ऊर्जावान हैं।
उन्हें शुभकामना देने के लिए शहर के तमाम समाज सेवी और बुद्धिजीवी स्नेह दिवस में शामिल हुए। आत्मीय समाज सेवी और स्नेहिल व्यक्तित्व सबको स्नेह बंधन में बांधकर ले चलने वाले ऊर्जावान व्यक्तित्व श्री एच.एल. गुप्ता जी, जो आज 82 वर्ष के हो गए, लेकिन उनकी ताजगी, उनका सकारात्मक चिंतन यह साबित नहीं होने देता कि वे 82 वर्ष के हैं, क्योंकि वे कार्य से, गतिविधियों से पूरे ऊर्जास्वित हैं। ऐसे ही श्री एच.एल. गुप्ता जी का आज जन्मदिन स्नेह दिवस के रूप में, स्नेह उत्सव के रूप में आयोजित है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस साधना कक्ष में उन्हें शुभकामना देने के लिए मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवी, मुजफ्फरपुर के श्रेष्ठ जन, चाहे वे अध्यात्म से जुड़े हों, साहित्य से, संस्कृति से, समाज सेवा से जुड़े हों, चिकित्सा क्षेत्र से हों, हर क्षेत्र के लोग जिनसे उनका स्नेहिल और पारिवारिक संबंध है, वे सब के सब जुटे हुए हैं। उन्हें अपनी शुभकामना देने के लिए जमाने में उसने बड़ी बात करनी, खुद अपने से जिसने मुलाकात करी, जीने का तरीका, सलीका श्री एच.एल. गुप्ता जी जानते हैं और वे 24 घंटा जागृत रहकर हर आत्मीय जन को सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे श्री एच.एल. गुप्ता जी को जन्मदिन के अवसर पर, स्नेह दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।